बेहद स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का। यूके में जैसे ही हमारे स्टूडेंट्स पहुंचते हैं या इंडिया में एयरपोर्ट्स पर पहुंचते हैं तो आजकल काफ़ी ज़्यादा वेरिफिकेशन है, सबसे ज़्यादा वेरिफिकेशन है यूके में। तो उसी पर पूरे टिप्स हमारे साथ शेयर करेंगे अमरजीत सिंह, जो ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज के चीफ़ हैं। अमरजीत जी, आपका बेहद स्वागत है। मैं चाहूँगा पॉइंट टू पॉइंट आप पूरी क्लैरिटी दें, हमारे स्टूडेंट्स किन बातों का ख्याल रखें और किस तरह की प्रेपरेशन करके वो जाएं। प्लीज़ पूरा एक्सप्लेन करें। सो यूके बहुत सारे वीज़ास लगातार आ रहे हैं, सक्सेस रेट 100% है, लेकिन एट द सेम टाइम एक चीज़ जो आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है वो है एयरपोर्ट के ऊपर आपकी इंक्वायरी, या कह लें एयरपोर्ट के ऊपर इंटरव्यू। तो बहुत सारे बच्चों को ये मसला फेस करना पड़ रहा है। हमारे कुछ बच्चों को फेस करना पड़ा, कुछ और कंसल्टेंट दोस्तों से पता किया तो पता लगा कि ये काफ़ी बच्चों को फेस करना पड़ रहा है। तो भाई आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होकर चलना है, और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस और सब्र के साथ चलना है। एयरपोर्ट पे जब आप जाएंगे, स्पेशली अपने टिकट काउंटर्स के ऊपर, तो आपसे कई सवाल जो हैं वो पूछे जा सकते हैं बोर्डिंग पास देने से पहले, जैसे कि आपके फाइनेंशियल्स को लेके, आपके कोर्स को लेके, आपके कोर्स सिलेक्शन को लेके, यूनिवर्सिटी को लेके, ऐसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। और अगर उन्हें लगा कि आप अपना जवाब फ्लुएंसी के साथ नहीं दे पा रहे हैं इंग्लिश में, तो वो आप लोगों को बोर्डिंग करने से मना कर देते हैं। और ऐसे केसेस के अंदर फिर यूकेवीआई को कांटेक्ट करना पड़ता है, और फिर यूकेवीआई बच्चों का इंटरव्यू बुक कर देती है, और फिर आपको इंटरव्यू क्लियर करके फिर उसके बाद डिसीजंस आएंगे। तो बेहतर है कि जब आप पहली बार जा रहे हैं अपने एयरपोर्ट्स पे अपनी फ्लाइट्स लेने, बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि अब लगातार वीज़ास आ रहे हैं, लगातार बच्चे हमारे फ्लाई कर रहे हैं, तो ये कुछ बच्चों का एक्सपीरियंस हमारों का है, कुछ दूसरों का है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि किसी की बच्चे का किसी तरह का कोई नुकसान ना हो किसी भी लापरवाही के कारण। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अप्लाई करते हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ इंटरव्यू ना हो, तो ये उन चीज़ों का एक नेगेटिव नतीजा भी होता है, क्योंकि जब आपसे ऐसी क्वेश्चनिंग एयरपोर्ट्स पे होती है तो फिर आपके पास जवाब नहीं होते। तो दोस्तों, इस चीज़ का खास ध्यान रखें, वहाँ पर बहुत क्लैरिटी के साथ अपने क्वेश्चंस को आंसर करें, बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर करें, और बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ आंसर करें। ऑब्जेक्शन उस पे ना करें, उनसे बहस नहीं करनी है, जिद नहीं करनी है, आपको उनके क्वेश्चंस का आंसर देना है अगर आप चाहते हो कि आपका ट्रैवल पूरा स्मूथ रहे और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और अपने प्रोफाइल को लेके, अपने कोर्स को लेके, अपनी यूनिवर्सिटी को लेके, और स्पेशली अपने एड्रेस को लेके पूरी तरह अवेयर रहें। और इसका आपके पास रीज़न भी हो, अगर आप किसी और जगह पर लैंड हो रहे हैं और आपकी यूनिवर्सिटी वहाँ से ज़्यादा दूर है, तो उनको बताएं कि आप वहाँ उतरेंगे, फिर उतर के आप वहाँ से ट्रेन लेंगे, बस लेंगे, या आपका कोई वहाँ फ्रेंड आएगा, कज़न आएगा, रिलेटिव आएगा, जो आपको यूनिवर्सिटी तक पहुँचाएगा और जो आगे आपको यूनिवर्सिटी के आसपास अकोमोडेशन लेने में असिस्ट करेगा। ये सब क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों से दिल्ली में भी पूछे जा रहे हैं, अमृतसर में भी ये सिचुएशन हो रही है। तो जितना ज़्यादा अवेयर होकर जाएंगे, जितना ज़्यादा नॉलेज होके जाएंगे, उतना ज़्यादा आसान रहेगा आगे का सफ़र। सो आगे भी इस चैनल के ज़रिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूँगा। यूके की एप्लीकेशंस अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही हैं सितंबर इनटेक के लिए, तो आप टीम से मिलके अपनी एप्लीकेशन को चला सकते हैं, क्योंकि ब्रॉडवे के साथ एप्लीकेशन चला रहे हैं तो आपको सारे पैसे देने हैं वीज़ा लगने के बाद। और जो स्पाउस एप्लीकेशन है उनके लिए अब नवंबर और जनवरी इनटेक की ऑप्शंस हैं, तो जैसे आप जानते हो कि इसमें सीट्स बहुत लिमिटेड रहती हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशंस टाइमली स्टार्ट कर लें, और न्यू रूल्स भी आ सकते हैं अक्टूबर के आसपास। बेहद शुक्रिया, जाने माने एक्सपर्ट हमारे साथ थे, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमारे साथ शेयर की है। किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूज़न है, कोई दुविधा है, तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर टेलीफोन कॉल करें, पर्सनली नज़दीक के ऑफिस में जाकर मिल सकते हैं। और जब आपको पूरी तसल्ली हो, पूरी क्लैरिटी हो, फिर अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करें। थैंक यू सो मच।